हरिओम बालक भगवानों, हरिओम। आज का सेशन है हम लोगों का कॉम्पिटिटिव लेक्चर ही है। वर्ड पावर वॉकिंग वर्ब फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वॉकिंग वर्ब अब आप सुनोगे, आप बोले वॉकिंग वर्ब क्या है? तो देखो, चलने के भी कई तरीके होते हैं। एक बच्चा जब चलता है तो वो कभी गिर जाता है, कभी चलता है, स्थिर ढंग से वो नहीं चल पाता है, तो उसके चलने के लिए अंग्रेजी अलग होगा। अब एक पियक्कड़ है जो बूझ हाउंड जिसको जनरली हम लोग कहते हैं, वह यदि चलेगा तो कभी बाएं जाएगा, कभी दाएं जाएगा। अब उसके चलने का स्टाइल अलग है। किसी हलवाहे को हल जोतते हुए आप देखिए, तो वह जो चलते हैं बड़ी मुश्किल से, बड़ी परिश्रम से चलते हैं, क्योंकि उनका एक हाथ से हल पकड़े हुए रहते हैं और बड़ी मुश्किल से चलते हैं, तो उनके चलने का स्टाइल अलग होता है। उसी तरह से सेना के जवानों को देखिए, तो वे जब चलते हैं तो बिल्कुल अलग तरह से चलते हैं। तो चलने के कई तरीके हैं और अलग अलग तरीकों के लिए अलग अलग अंग्रेजी होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर दे दिया जाता है। अब इन चीज़ों को सीख लो। ऑलमोस्ट 10 तरीके हैं चलने के, जिसमें से शायद टोटल मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, यदि कुछ छूटा होगा तो अलग से लिख दूंगा। अब देखो, देखते हैं हम लोग। जैसे पहला है टू लिम्प। इसको मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा है, हिंदी भी लिख दे रहा हूं, डोंट वरी अबाउट। टू लिम्प मीन्स टू वॉक एज इफ लेम। लेम मीन्स लंगड़ा, जानते हो? तो टू वॉक एज इफ लेम, इसका मतलब हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, यानी लंगड़ा कर या बड़ी मुश्किल से चल पाना, बड़ी मुश्किल से चल पाना। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप लोग रोड पर देखे होंगे जो बड़ी मुश्किल से चल पाते हैं, चल पाते। तो यदि कोई लंगड़ा कर चल रहा है या बड़ी मुश्किल से, वैसे भी जो हैंडीकैप्ड होते हैं बड़ा मुश्किल से चलते हैं, तो उनके चलने के लिए आपको क्या प्रयोग करना होगा? लिम्प का प्रयोग करना होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मैंने लिखा है टोडल। टोडलर वर्ड भी सुने होंगे आप लोग, टोडलर। तो टोडल का अर्थ हुआ टू वॉक विद शॉर्ट टटरिंग स्टेप्स एज डज अ बेबी। बेबी मीन्स बच्चा, यू नो इट, यानी बच्चे के तरह ठुमक ठुमक कर डगमगाते हुए चलना। इसलिए बच्चा जब फर्स्ट स्टेप लेता है, धीरे धीरे चलना शुरू करता है, तो उसको टोडलर भी कहा जाता है, यानी ठुमक ठुमक कर चलने वाला। अभी अभी इसने चलना शुरू करा है। तो मैं इसका हिंदी भी लिख देता हूं जी, डगमगाते हुए, डगमगाते हुए या ठुमक ठुमक कर। बचपन में चले हो ना, या बच्चे को चलते हुए देखते हो, हाँ, कितना अच्छा लगता है, बड़ी अच्छे दिखते हैं जब ठुमक ठुमक कर चलते हैं। ठुमक ठुमक कर चलन। अंडरस्टैंड? अब दे देगा सेंटेंस, ए बेबी डैश, 4 ऑप्शन दे देगा, लिम्प, लिम्प्स, टोडल्स, स्लाउच, एस्टेगर्स। तो क्या भरना होगा वहां पर? टोडल्स। इज दैट क्लियर? ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप याद कर लेना। उसके नीचे मैंने लिखा है टू स्टर्ट, यानी टू वॉक इन अफेक्टेड मैनर प्राउडली। कुछ लोगों को देखना बड़ा अकड़ कर चलता है, सीना तान के अकड़ कर चलता है बिना किसी कारण के। ऐसा कुछ उसने नहीं करा है जिस पर बहुत गर्व किया जाए या बहुत उसका नाम हो, फिर एकदम अकड़ कर चलता है। तो टू वॉक, अब जो अकड़ कर चल रहा है, बिना किसी काम के अकड़ के चल रहा है, उसके चलने का जो स्टाइल है अंग्रेजी में क्या होगा? स्टार्ट होगा। यानी मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूं, इसका यहां लिख दे रहा हूं, अकड़ कर चलना।
उसके नीचे मैंने लिखा टू स्ट्राइड, टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स। सुबह सुबह आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोगों को एकदम लंबे लंबे डग से वे लोग भागते हुए नजर आते हैं। आजकल बहुत सारे लोग डायबिटीज बीपी वगैरह के शिकार हैं, वे लोग वैसे चलते हैं। या आपको कहीं लेट हो गया है, आज जल्दी पहुंचना है, कोई सवारी आपके पास नहीं है, तो आप लंबे लंबे डग से आगे बढ़ते हैं। तो वही है टू स्ट्राइड, टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स, यानी लंबे लंबे डग भरना। लंबे लंबे कदमों से चलना या लंबा लंबा डग भरना। अब जो को इसको यदि याद कर लेते हो इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी भी मैं लिख के समझा ही दे रहा हूं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप बना पाओगे। इस पर दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर देता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर देता है। अब आ जाओ, उसके नीचे मैंने लिखा है टू स्ट्रॉल, टू वॉक इन अ क्वाइट अनहरिड वे, यानी एकदम आराम से चहलकदमी करते हुए चलना, धीरे आराम से चहलकदमी करते हुए। जैसे 3-4 लोग को देखे होंगे चहलकदमी करते हुए चलते हैं बिना चिंता फिक्र के, कोई टेंशन, जैसे लगता है कि इनको कोई टेंशन नहीं है। अनहरिड यानी कोई जल्दीबाजी नहीं है उनको, आराम से वे चहलकदमी करते हुए चलते हैं, जिसको आप लोग सुने होंगे सैर करना भी कहा जाता है। सैर करना, सैर करने गए हैं यानी आराम से चहलकदमी कर रहे हैं। तो टू स्ट्रॉल मीन्स चहलकदमी करना। मैंने एक कविता पढ़ा रखा है फायर ह्यूमन, उसमें देखिएगा स्ट्रॉल शब्द का प्रयोग किया है कवि ने, के एन दारूवाला ने। तो खैर चहलकदमी करना, सुबह सुबह में या शाम में लोग जनरली चहलकदमी करने जाते हैं, महिलाएं हो या पुरुष हो, आराम से वे लोग थोड़ा चलते हैं, टहलते हैं। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? स्ट्रॉल का। अब आया उसके नीचे स्लाउच, टू वॉक इन अ लेजी टायर्ड वे। ये बड़ा कमाल का है, टू वॉक इन अ लेजी टायर्ड वे, मैंने कंधा झुकाकर थके हुए, बड़ी थके हुए अनमने ढंग से जो चलता है उसको हम लोग स्लाउच कहते हैं, यानी कंधा झुकाकर चलना, कंधा झुकाकर थका हुआ एकदम लगेगा बड़ा आलसी, महा आलसी है, स्लो कोच जैसे। टू स्टैगर, टू वॉक, इसको मैं बोल रहा हूं जी, देख लो, टू स्टैगर, टू वॉक और मूव ऑनेस्टली। यहां पर स्पष्ट मैंने लिख दिया है कि किसके तरह, तो फ्रॉम वीकनेस, वीकनेस मैंने कमजोरी, आप जानते हो इसको, बर्डन बोझ, कुछ सामान वामान रख लिया कंधे पर या माथा पर, और ड्रंकनेस मैंने बहुत अधिक नशा कर लिया, पी लिया, बुझाउन जिसको मैंने कहा भी था शुरू में। तो यानी लड़खड़ा कर चलना, लेकिन लड़खड़ा कर चलना किस कारण से, या मैं लिख दे रहा हूं लड़खड़ा कर चलना, लड़खड़ा कर चलना, लड़खड़ा कर चलना, लेकिन कारण क्या है, किस कारण से? अब बहुत अधिक बोझा या लगेज या बैगेज वगैरह बहुत सारा ले लिया, माथा पर रख लिया या कांधे पर रख लिया, तब वह चलेगा तो थोड़ा मुश्किल से तो चलता ही है, लेकिन कुछ लड़खड़ा भी जाते हैं वे लोग, या वीकनेस या कमजोरी। अब किसी बीमार व्यक्ति को आप देखे होंगे कुछ लोग लेकर जाते हैं, तो वे तो उस हिसाब से नहीं चल पाएंगे जो स्वस्थ व्यक्ति है, थोड़ा लड़खड़ाएंगे। तो किसी वीकनेस के कारण, किसी बर्डन के कारण, या बहुत अधिक नशा कर लिया, इंटॉक्सिकेशन के प्रभाव में है, तो वो भी चलेगा यार, तो हिलते डुलते हुए लड़खड़ाते हुए चलेगा। तो ध्यान में रखिएगा 3 स्पेसिफिक जो मैंने बता रखा है, वीकनेस के कारण, बर्डन के कारण, या नशा कर लिया, ड्रंकनेस के कारण जो आदमी लड़खड़ा कर चलता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? स्टैगर का। अब डॉडल, तो इसको मैंने लिख रखा है टू वॉक स्लोली वेस्टिंग ऑफ टाइम, बड़ा सुंदर है, टू वॉक स्लोली वेस्टिंग ऑफ टाइम। देखना, आप 3-4 लोग मान लो कि साथ में कहीं जा रहे हो,
तो उसमें एक व्यक्ति कोई ऐसा हो गया बदमाशी से या जैसे भी हो, जो भी कारण रहा हो, इतना धीरे धीरे चलता है जैसे अब आपको कहीं जल्दी में जाना है, 10 मिनट का आपने टाइम दे रखा है किसी को, वहां आपको पहुंचना है और साथ में वो भी है। अब उसके कारण आप बार बार तनाव में आ जाते हैं कि भाई लेट हो गया, पीछे रह जाता है वो, आप आगे बढ़ते हैं फिर रुकते हैं, अरे यार जल्दी आओ, इस तरह से चलता है वो। तो इसको धीरे धीरे विलंब करते हुए, आप ऐसे कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं धीरे धीरे विलंब करते हुए चलना। अब आ जाओ टू मार्च, इसको क्या समझाना है? ये तो प्रसिद्ध वर्ड है जी। आप किसी भी सैनिक को देखिए तो कदम ताल से एकदम चलते हैं, पांव एक बार उठता है फिर एक बार जमीन पर जाता है, ऐसे यानी कदम ताल करके चलना। कदम ताल कर के चलना एक लय में। ये खास करके सेना के जवानों के लिए प्रयोग होता है, मार्च का प्रयोग होता है। एक और वर्ड इसमें मैंने नहीं लिख रखा है, शायद छूट गया, हाँ मैं लिख दे रहा हूँ, प्लॉड। यहां देख लो जी, प्लॉड होता है एक। तो प्लॉड का अर्थ होता है, मैं लिख दे रहा हूं इंग्लिश भी, टू वॉक स्लोली एंड wearily, यानी धीरे धीरे भारी कदमों से चलना, धीरे धीरे भारी कदमों से चलना। ये किसी किसान को आप देखिएगा, जनरली फार्मर इसी प्रक्रिया में चलते। फार्मर्स जो हैं, अब हलवाहा है, हल जोत रहे हैं वो, या किसी दूसरे काम को कर रहे हैं, बहुत सारा खेती में तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो उनको देखिएगा वे लोग धीरे धीरे और थोड़ा भारी कदमों से चलते हैं, जैसे जबरदस्ती पैर को उठा के आगे रख रहे हैं, क्योंकि उन पर बहुत सारा वर्कलोड रहता है। तो किसानों के लिए प्लॉड का प्रयोग करिए। बहुत कोई कमज़ोर व्यक्ति है, बीमारी से कमज़ोरी हो गया है या ड्रंकनेस का शिकार है, यानी पियकड़ बुझाउंड है, उसके लिए आप स्टैगर का प्रयोग करिए। कंधा झुकाकर जो चल रहा है बड़ी आलस के साथ, स्लाउस का प्रयोग करिए। बिना काम किए अकड़ कर चल रहा है तो अकड़ कर चलने के लिए आप स्टर्ट का प्रयोग करिए, ऐसे प्रयोग करिए। इसको याद कर लीजिएगा जी। उसी तरह ये जितने, जैसे चलना का है तो 10 तरीके मैंने बताए चलने के, उसी तरह खाना है। खाना तो ईट मने खाना जानते हैं आप, लेकिन खाना भी कई तरह से हम लोग कहते हैं ना, जैसे हवा खाना, धूप खाना, लंच खाना, ये बहुत, मार खाना, पिटाई खाना, डांट खाना, ऐसे कहते हैं कि नहीं, इस तरह से नहीं करो बड़ी डांट खाओगे, तो डांट खाना भी है, हवा खाना भी है, धूप खाना भी है। ऐसे लोग कहते हैं ना धूप खा रहे हैं, वो कहाँ है ये आपके पिताजी, तो धूप खा रहे हैं, यानी धूप में बैठे हैं। तो धूप खाना, हवा खाना, मार खाना, डांट खाना, लात खाना, पिटाई खाना, ये बहुत सारे हैं। तो इन सबको जानना होगा, क्योंकि सबका यूज अलग अलग होता है। अब नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा, जैसे किसी को आप बोलते हो बड़ा हवा में उड़ रहे हो जी, हवा में कम उड़िए। अब हवा में वो व्यक्ति है तो थोड़ी उड़ सकता है, लेकिन हम लोग एक मुहावरे के रूप में कहते हैं हवा में उड़ रहे हो, यानी बहुत बातें बहुत अधिक बना रहे। तो उस तरह के चीज़ों को भी जानना जरूरी है। आप बने रहो, आएगा धीरे धीरे। अच्छा, कुछ लड़के बताते हैं कि सर सारा वीडियो नहीं आ रहा है यार, तो सब्सक्राइब जब करो तो वहाँ ऑल का एक आता है, जिस पर ऑल क्लिक करोगे तब न सारे आएंगे। और सारे पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। सीरियल में पढ़ो, पढ़ो लिखो, इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना, और लिख कर 2-4-5 मिनट रिवीजन करोगे, याद हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। एक बार राधे राधे बोल दो। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बी सेफ एज वेल। गॉड ब्लेस यू ऑल।